देखिए, अभी हम देखेंगे कि टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये इफेक्ट हम सभी के लिए देखेंगे। मेटल्स के लिए देखेंगे, मेटलॉइड्स के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखेंगे, सेमीकंडक्टर के लिए देखेंगे, सेमीकंडक्टर कंडक्टर के लिए है ना, कंडक्टर के लिए, सभी के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेटल्स के लिए देखते हैं। किसके लिए देख रहे हैं? अब कहानी शुरुआत करने से पहले मैं, क्योंकि मेरे को रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना है, तो मैं एक काम करता हूँ, रेजिस्टिविटी का वो जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मूला होता है वो m अपॉन एन स्क्वायर टाउ होता है क्या? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। इसी के आधार पर हम बातें करेंगे आगे चल करके। सुनिए, आप कल्पना करो, सोचो जरा मन में अपने कि मेटल्स का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो ये मेटल का बना हुआ कोई कंडक्टर है ना, और आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो उतने ही रहेंगे, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, है ना, वो उतने ही रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी भरमार रहती है, अंदर मेटल्स है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बहुत ज़्यादा रहती है। टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर टेम्परेचर बढ़ाने से फर्क किसमें पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से फर्क किसमें पड़ेगा पता है? जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो अंदर में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अंदर में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनको हीट मिलेगी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मतलब ऊर्जा दे रहे हो आप उनको, तो उनकी स्पीड क्या होगी? स्पीड बढ़ते जाएंगी ना, तो अपने रास्ते में आने वाले पॉजिटिव आयन से वे बार बार टकराएंगे और जल्दी जल्दी टकराएंगे। कैसे टकराएंगे? अभी टक्कर हुई, तुरंत टक्कर हो जाएगी, फिर टक्कर हो जाएगी, तो दो टक्करों के बीच समय बहुत तो कम होगा, मतलब टाउ बहुत कम होगा, क्योंकि दो टक्करों के बीच लगे समय को हम लोग टाउ बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और टाउ कम होगा तो रो बढ़ेगा, क्योंकि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। एक चीज कम होंगी, एक चीज बढ़ेंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नाता ऐसा ही है। नहीं समझ में आया क्या? टाउ कम होगा तो रो क्या होगा? टाउ क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ने से, इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ने से वो लोग अपने रास्ते में आने वाले जो पॉजिटिव आयंस हैं उनसे जल्दी जल्दी टकराएंगे। दो टक्करों के बीच बहुत कम समय लगेगा, तो टाउ कम होगा, और इसलिए रेजिस्टिविटी। तो आपको समझ में है, यही आपको यही बताना था। हमारा काम क्या है? हमारा काम वही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। और मेटल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी दीदी तो कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा है। कंडक्टिविटी किसका उल्टा है? तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। नहीं समझ में आया क्या? कितना सरल है, कितना सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, कितनी बढ़ेगी, किस हिसाब से बढ़ेगी, उनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए ताकि हम पता कर सकें कि उसके बढ़ने की क्या रेट है, किस हिसाब से बढ़ रही है। तब हम एक रिलेशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा। वो रिलेशन है कि रो इज इक्वल्स टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो अल्फा आर। चलो लिख देते हैं, ये रिलेशन आप याद रखिएगा। अब ये क्या रिलेशन है, ये क्या बताता है, सुनो ध्यान से। ये रिलेशन में जो सिंबल्स मैं आपको बता रहा हूं, ये कंडक्टर दिख रहा है। मान लीजिए इस कंडक्टर का टेम्परेचर T0 जो कि शुरुआती टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है? शुरुआती, मतलब शुरुआत में इसका टेम्परेचर कितना था, और T0 टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी है रो जीरो। T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या है? अब इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, बढ़ा करके इसका टेम्परेचर कितना कर दिया? T। कितना कर दिया?
तो भैया टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो T0 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी थी वो रो जीरो थी, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाकर T कर दिया तो रेजिस्टिविटी बढ़ के हो गई रो। तो आपको समझना है कौन कौन क्या क्या चीजें, तो आप बोल देना T0 टेम्परेचर वाली रेजिस्टिविटी रो जीरो है, और जब टेम्परेचर को T0 से बढ़ाकर T कर दिया गया तो रेजिस्टिविटी रो जीरो से बढ़ के रो हो गई। T माइनस T0 टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। रो जीरो क्या है? टेम्परेचर T0 पर उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी। कौन से टेम्परेचर पर? टेम्परेचर T0 पर उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रो? हाँ, टेम्परेचर T पर उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी। हाँ, और अल्फा आर क्या है बताऊं सर? अल्फा आर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हर मेटल के लिए अलग अलग होती है। हर मेटल के लिए करेक्ट, और जिसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? हाँ, और इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सभी सिंबल्स का मतलब समझ में आया? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। रो जीरो को अंदर गुणा करिए तो क्या मिलेगा बताइए मुझे। रो जीरो एक कम रो जीरो प्लस रो जीरो को इससे गुणा करोगे तो रो जीरो अल्फा T माइनस T जीरो होगा। रो जीरो को उधर पलटाएंगे तो रो माइनस रो जीरो होगा, रो जीरो अल्फा T माइनस T जीरो होगा। रो जीरो को नीचे ले जाएंगे तो रो जीरो रो माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो होगा, ये देख। और T माइनस T जीरो को भी नीचे ले जा लीजिए तो इधर अल्फा आर बचेगा। वही आपको बुक पे डायरेक्ट ये लिखा हुआ दिख रहा है। अल्फा आर को मैं इधर लिख देता हूँ, रो माइनस रो जीरो और रो जीरो T माइनस T जीरो। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले में आप देखो सर ध्यान से, यदि रो जीरो को मैं रख दूं 1, रो जीरो को क्या रख दूं मैं? 1 रख दूं अगर मैं इसको, और T माइनस T जीरो को भी मैं कितना रख दूं? 1, है ना। अब इसकी आप यहाँ पे वो लिख लेना, क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या लिख लेना? यूनिट। रो की यूनिट क्या होती है आपको पता है? ओम मीटर। आपको पता होनी चाहिए रो की यूनिट क्या होती है। और इसको आप चाहे डिग्री सेल्सियस में लिख लो या केल्विन में लिख लो, जो भी है। तो अब सुनिए सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर चलो इसको केल्विन में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? नहीं नहीं, डिग्री सेल्सियस ठीक है। अब देखो जब आप ये 1 यहाँ रखोगे तो आप मुझे बताओ आपको क्या मिलेगा, अल्फा आर इक्वल क्या मिलेगा। जब ये भी 1 रख दिया आपने और T माइनस T जीरो को भी आपने कितना रख दिया 1, तो आपको रो माइनस रो जीरो मिलेगा। मिलेगा ये रो माइनस रो जीरो। अब व्हाट इज रो माइनस रो जीरो मुझे बताइए। रो माइनस रो जीरो क्या? रो क्या है? टेम्परेचर T पर रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रो क्या है? रो जो है वो टेम्परेचर T पर रेजिस्टिविटी है, और रो जीरो क्या है? टेम्परेचर T जीरो पर रेजिस्टिविटी है, और दोनों के बीच माइनस दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी में कितनी बढ़ोतरी हुई वो है फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी। बाद वाली रेजिस्टिविटी माइनस पहले वाली रेजिस्टिविटी, दोनों के बीच माइनस है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि रेजिस्टिविटी में बढ़ोतरी कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई, इंक्रीजिंग कितनी हुई, वही बता रहा है ना। और वो किसके बराबर मिल रहा है? अल्फा आर के बराबर। और अल्फा आर को अपन ने क्या कहा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्या कहा है? अब मैं इसकी डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। व्हाट इज रो जीरो? रो जीरो क्या है पहले बताओ। उस पदार्थ की प्रारंभिक प्रतिरोधकता क्या है? प्रारंभिक प्रतिरोधकता मतलब इनिशियल रेजिस्टिविटी। कौन सी रेजिस्टिविटी? की शुरुआत में उसकी रेजिस्टिविटी कितनी थी, वो रो जीरो है, और उसको मैंने कितना लिखा है 1। 1 मतलब यूनिट कितना, और उसका टेम्परेचर में कितना बढ़ा रहा हूं। आप इस पूरी बात को मैं एक साथ कंबाइन करके बोल रहा हूँ, कान खोल के ध्यान से एकदम अच्छे से दिमाग लगा के सुनना। मैं बोल रहा हूँ यूनिट रेजिस्टिविटी वाले किसी कंडक्टर या कोई भी सब्सटेंस मान लो
यूनिट रेजिस्टिविटी वाले किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से, यूनिट रेजिस्टिविटी वाले किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को कितना बढ़ाने से, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके रेजिस्टिविटी में जितनी बढ़ोतरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। फिर से एक बात, यूनिट रेजिस्टिविटी, देखो यूनिट पहले उसकी व्हाट इज रो जीरो, शुरुआत में एक कंडक्टर मैंने मेरे पास है, शुरुआत में इसके पास जो रेजिस्टिविटी है ना वही रो जीरो है, और उसको मैंने कितना लिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूनिट रेजिस्टिविटी वाले किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी में जितने की बढ़ोतरी होगी उसी बढ़ोतरी को हम लोग बोलेंगे अल्फा आर, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है? ये चीज आपके बुक में दी गई है, आप उसको अच्छे से देखो, आप पढ़ो तो सही, आपको बहुत मजा आएगा। सही कह रहा हूं मैं, बहुत मजा आएगा, आप उसको पढ़ो। ठीक है, तो अब इसका यूनिट देखो, यूनिट अल्फा आर का मैं आपको यूनिट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? यूनिट ऑफ अल्फा आर, यूनिट ऑफ अल्फा आर, ऊपर रो माइनस रो जीरो लिखा है, रेजिस्टिविटी का अंतर है जिसको अपन किससे नापते हैं, ओम मीटर से, ओम मीटर। नीचे भी रो जीरो, वो भी रेजिस्टिविटी है, उसको भी किससे नापेंगे, फिर टेम्परेचर को किससे नापेंगे, सेल्सियस से नापेंगे, इसलिए मैं सी लिख देता हूँ, केल्विन से नापते तो के लिख देते। अब ये कट जाएगा दोनों, तो आंसर कितना आएगा, 1/डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्रति डिग्री सेल्सियस, 1 में मतलब प्रति, तो प्रति डिग्री सेल्सियस या 1/डिग्री सेल्सियस जो भी है, केल्विन में नापेंगे तो 1/केल्विन बोल देना। क्या बोल देना? 1/केल्विन, है ना, या प्रति केल्विन, प्रति प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन। ठीक है, समझ में? प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन, ये उसका यूनिट हो गया। और मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया, और आपके पास फॉर्मूला भी है, और हम ये भी सीख चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, उसका कारण इसने दे दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो क्या होगा, अपने रास्ते में आने वाले पॉजिटिव आयन से उनकी टक्कर जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी होगी तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट हो गया सर, कंप्लीट हो गया। पॉज कर देता हूं मैं। सब ध्यान से सुनिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, और उसको अब हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इससे पहले हमने देखा मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए आपने जो देखा, हमने पहले वो फॉर्मूला लिखा जिसमें हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में बताया। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, मेटल्स के लिए जो ये अल्फा आर है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मेटल्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? तो बोलोगे सर आप इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है सर? हम ये कह रहे हैं कि मेटल्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी अल्फा आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाने से मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए अल्फा आर पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो अल्फा आर क्या है, अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, याद करो, याद है? ये फॉर्मूला भी लिखे थे। अब भैया बता मेरे को, टेम्परेचर T0 है, टेम्परेचर T0 पे रेजिस्टिविटी कितनी है, रो जीरो। टेम्परेचर बढ़ा के T कर दिया, बढ़ के रो हो गई, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेगा तब ना पॉजिटिव आएगा, ज्यादा में से कम को माइनस करेगा तभी क्या आएगा। तो अल्फा आर को पॉजिटिव, अल्फा आर पॉजिटिव है, इसका मतलब रो बड़ा है और रो जीरो छोटा है, तभी ये भाई अल्फा आर पॉजिटिव बोल रहे, इसका मतलब क्या है, रो बड़ा है, और रो बड़ा है और रो जीरो छोटा, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ा है, तभी ये बड़ा है।
टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ा है तभी ये, और ये छोटा है। ये टेम्परेचर टी पर रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर T0 पर रेजिस्टिविटी, समझ आ रहा है? और T0 से बढ़ा के टेम्परेचर T किया हो तुमने तो रेजिस्टिविटी बढ़ी है, इसलिए रो जीरो से बड़ा है। अब बड़े में छोटे को घटाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा, इसलिए अल्फा आर बड़ा है जीरो से, पॉजिटिव है। उसका आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव। क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव, पॉजिटिव। हो गया। अब सुनिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या इसमें रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आइए देखते हैं। सबसे पहली बार हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए देखते हैं। तो फॉर्मूला तो आपके पास वही है, m अपॉन, वेरी गुड, ठीक है पक्का। अब सुनिए मेरे पास सब ध्यान से, आपको यहाँ पे पता होगी एक बात कि यहाँ पर रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, नीचे है, और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ भी है, दो लोग हैं यहाँ पे। अब बताइए सर, सेमीकंडक्टर, मान लो ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का कोई टुकड़ा है ना, सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो? हाँ सही बोला है। कैसे घटेगा? आइए उसके पीछे की कुछ बातें जानते हैं कि क्यों ऐसा होगा, मेटल से यहाँ अलग व्यवहार क्यों नजर आ रहा है, इस बात पर हम थोड़ा विचार करते हैं। जब सेमीकंडक्टर का जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके अंदर यानी सेमीकंडक्टर के जो बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, बहुत अधिक मात्रा में टूटने लगते हैं, यानी कि एन की वैल्यू बढ़ने लगती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ने लगती है, जो कि हमको मेटल्स में नजर, याद करो मेटल्स के लिए मैंने ये बात यहाँ नहीं कही थी। मेटल्स में एन फिक्स था, एन फिक्स था। मेटल्स के केस में तुम टेम्परेचर बढ़ा लो, एन की वैल्यू वहां नहीं बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ एन की वैल्यू बढ़ रही है। क्यों बताऊं? क्योंकि कम टेम्परेचर पे ना ये जो सेमीकंडक्टर है ना, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहती है। एन की मात्रा, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से वॉल्यूम में? वो कम रहती है सेमीकंडक्टर में। कब कम रहती है? कब कम रहती है? कम टेम्परेचर पे कम रहती है। इसीलिए तो सेमीकंडक्टर लोग, मतलब नहीं, सब्सटेंस लोग कम टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। लेकिन नाम इनका क्या है? सेमीकंडक्टर। मतलब पूरी तरह से इंसुलेटर नहीं है इन लोग, पूरी तरह से कुचालक नहीं है, पूरी तरह से गए बीते नहीं है। उन लोग कंडक्टर बन जाते हैं कब? टेम्परेचर बढ़ाने से। कब कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने से। नहीं समझ में आया क्या? तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा कौन सा जादू हो जाता है सर? तो क्या जादू होता है पता है? टेम्परेचर बढ़ाने से ना अंदर के जो उस सब्सटेंस के बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं। बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन भड़बड़ा के फ्री होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो पहले बंधन में बंधे थे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो बने बॉन्ड्स है ना, उनको हीट मिलती है तो टूटते हैं। बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। कौन मुक्त होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, भड़बड़ा के एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रो की वैल्यू कम होगी। नहीं समझ में आया क्या? पक्का? एन की वैल्यू बढ़ रही भाई, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी जिम्मेदारी होती है करंट फ्लो करवाने की। तो करंट फ्लो करवाने के लिए पहले आदमियों मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम थी, तो इलेक्ट्रॉन करंट कम थी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। समझ में आया नहीं? लेकिन एक बात को तो अभी हम बोलना भूल गए हैं, जो तुम लोग मेरे को याद नहीं दिलवा रहे हो, और वो कौन सी बात है बताऊं? तुम लोग इसका प्रभाव तो देखना ही भूल गए। जैसे मेटल्स में हमने क्या बात की थी कि सर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इलेक्ट्रॉनों की टक्करें ज्यादा होंगी, जल्दी जल्दी होंगी, वो अपने रास्ते में आने वाले पॉजिटिव आयन से जल्दी जल्दी टकराएंगे। तो क्या वो यहाँ नहीं होगा सर? यहाँ भी होगा, है ना भाई? यहाँ भी वही काम होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में आने वाले जो पॉजिटिव आयन से उनसे टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे। जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टाउ की वैल्यू
कम हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी, सर एक तरफ आप बोल रहे हो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, एक तरफ आप बोल रहे हो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, सब मिला के हो क्या रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ सब मिला के हो क्या रहा है। देखो यहां से पता चल रहा है कि टाउ की वैल्यू, सुनो ना, यहां से पता चल रहा है कि टाउ की वैल्यू सॉरी कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए, टाउ की वैल्यू कम होने से रेजिस्टिविटी, और यहां से पता चल रहा है कि एन की वैल्यू एन की वैल्यू बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। तो कुल मिला के इसके प्रभाव से ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि टाउ का कम होना उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता जितना कि एन का बढ़ना इफेक्ट डालता है ना? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? तुम्हारे मन में आना चाहिए सर इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने रास्ते में आने वाले पॉजिटिव आयन से जल्दी टकराएंगे, तो फटाक से एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर होगी, दूसरी के बाद तीसरी टक्कर होगी, तो ऐसा होने से टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, मान लेता हूँ इस बात को मैं। लेकिन इससे ज्यादा प्रभावशाली कौन होता है? एन होता है। एन की वैल्यू में वृद्धि भयंकर तेज होती है। एन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसके घटने का कोई फिर ज्यादा महत्व नहीं रहता, यानी कि इससे वो प्रभावशाली फैक्टर बन जाता है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो रेजिस्टिविटी कुल मिलाकर कम हो जाती है। प्रभाव दोनों पड़ते हैं, एक जन रेजिस्टिविटी बढ़ाने का काम कर रहा है, एक जन, लेकिन जो ज्यादा शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना? तो एन की वैल्यू एकाएक बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भड़बड़ा के बढ़ जाती है, तो एन की वैल्यू एकदम बड़बड़ा के बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी कम हो रही है ना, इसी कारण अल्फा कम हो रही है। इसका मतलब क्या है? कम हो रही है मतलब इन दोनों में कौन ज्यादा कौन कम होगा? कम हो रही है मतलब पहले वाला ज्यादा था, बाद वाला कम हो गया, तो कम वाले में से ज्यादा वाले को माइनस करेंगे ना सर। कम वाले छोटी संख्या में बड़ी संख्या माइनस करो, आंसर नेगेटिव आता है, इसलिए अल्फा आर यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्या होगा? समझ में आया? इनके लिए भी नेगेटिव होता है अल्फा आर, यानी कि ये अल्फा आर की वैल्यू इनके लिए भी नेगेटिव, इनके लिए भी नेगेटिव, इनके लिए भी नेगेटिव। पॉजिटिव किसके लिए था? केवल मेटल्स के लिए था। समझ में आया आपको? यानी कि और सबके बीच कारण आप यही दोगे कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से यूं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, यूं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और टाउ की वैल्यू, तो टाउ की वैल्यू कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए, मानता हूं बढ़नी चाहिए, मगर एन की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इसके प्रभाव, इसका जो प्रभाव इसकी तुलना में कम हो जाता है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यही विजेता हो जाता है और इसी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और एन की वैल्यू बढ़ने से फिर रो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी ओवरऑल रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अल्फा सब में नेगेटिव, इन सब के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, और इन तीनों के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर है? कोनो डाउट तो नहीं ना? देखिए अब हम देखते हैं एलॉयज के लिए, यानी कि मिश्र धातुओं के लिए, मिश्र धातुओं के लिए किस तरीके से टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं। तो आप याद रखिएगा मिश्र धातुओं के लिए यानी कि एलॉयज के लिए जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन जो अल्फा आर है उसकी वैल्यू कम होती है, याद रखिएगा। और आप देख सकते हैं ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब अल्फा आर की वैल्यू पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो अल्फा आर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा आर का फॉर्मूला क्या है? रो माइनस रो जीरो ऑन रो जीरो ई माइनस टी जीरो। तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है मतलब ये ज्यादा ये कम, ये टेम्परेचर टी जीरो पर है और ये टेम्परेचर टी पर है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, बढ़ती दिख रही है मतलब ये ज्यादा ये कम, और बड़े में छोटा कटेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है? काफी कम होती है, अल्फा आर की वैल्यू काफी कम होती है, और लेकिन इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एलॉयस के लिए आपने देखा, ये निक्रोम के लिए आपके पास ये ग्राफ खींचा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी में परिवर्तन। तो कुल मिलाकर अभी आपने क्या क्या देखा? मेटल्स और एलॉयस के लिए अल्फा आर पॉजिटिव होता है,
मेटल्स और एलॉयज के लिए, और किन के लिए नेगेटिव होता है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या है कि इनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है। समझ में? दिस टॉपिक कंप्लीट्स।